हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, इन तीन कंट्री से पोलैंड पोलैंड कैसे मूव हो सकते हैं। जो भाई ऑलरेडी सर्बिया में है, अल्बानिया में है, बोस्निया में है, ये तीन कंट्री में जो है यहाँ से वो मूव कैसे हो सकते हैं। इन पोलैंड सेंजन कंट्री है। पोलैंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। सैलरी को लेके, अकोमोडेशन को लेके, फूड को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के नेचर, वहाँ का क्लाइमेट, हर चीज़ अगर मैं देखूँ ना, परफेक्ट है इन पोलैंड। मेरे लिए तो परफेक्ट है भाई, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो वहाँ पर कैसे मूव हो सकते हैं, उसका क्या प्रोसेसिंग है, कैसे हम मूव हो सकते हैं, कोई इजी तरीका है या कोई शॉर्टकट तरीका है, ये क्या डोंकी तरीका है, या कंपनी से लीगली आप अप्लाई करके जा सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। भाई अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो आप यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही सर्विस चार्ज है। यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है, उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मैसेंजर पर भेज देना, आपका डॉक्यूमेंट्स मुझे PDF कर देना। इंशाल्लाह 4 से 6 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट्स मैं वेरीफाई करके दे दूँगा। तो भाई ऑलरेडी अब जो मैंने बताया था तीन कंट्री, सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, आप ऑलरेडी वहाँ पर हो, कुछ टाइम से काम कर रहे हो, यानी कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी टाइम से आप काम कर रहे हो, आपके पास TRC है, तो आप लीगली वहाँ से कंसल्टेंट, वहाँ पर भी बहुत से कंसल्टेंट होते हैं, वहाँ से आप लीगली अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो दूसरा तरीका, आप जहाँ से अप्लाई करके सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया गए थे, उसी एजेंसी से आप कांटेक्ट करके, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मुझे इस कंट्री से, यानी सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, कहीं जहाँ भी हो, जहाँ से देख रहे हो, इस कंट्री से मुझे पोलैंड जाना है, क्या आप मेरे लिए प्रोसेसिंग कर सकते हो? तो मोस्टली उन लोग कर देते हैं। तो आपको लीगली आपके TRC, पासपोर्ट से आपको दे के अप्लाई करना पड़ता है लीगली डॉक्यूमेंट्स इन पोलैंड के लिए। पोलैंड के लिए अप्लाई किए, 1 से 2 महीने या 3 महीने, 2 महीने के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। इन्विटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आता है पोलैंड के लिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, TRC कार्ड, बैंक स्टेटमेंट एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट जमा करके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया या ड्रॉ सिस्टम में चला गया, तो आपको ड्रॉ वीकली आएगा, या नहीं तो इनडायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिल गया। मोस्टली इनडायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिल जाता है 70%, बट 30% ड्रॉ सिस्टम चलता है इन सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया में भी। अगर आपको ड्रॉ सिस्टम में चला गया, वीकली आपको ड्रॉ आता रहेगा मैसेज के जरिए, उसमें से एक आपको अपॉइंटमेंट डेट दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट डेट के टाइम पे आपको जाना है, इंटरव्यू फेस करना है। आपको पूछा जाएगा आप सर्बिया में हो, क्यों पोलैंड जाना चाहते हो, तो आपको जो भी रीज़न है, सच्चाई जो भी आपको बताना है। क्या बोलना है, भाई यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे सैलरी मुझे नहीं बन पड़ रहा है, मैं उसके लिए पोलैंड जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर काम नहीं जम रहा है, यहाँ के स्पॉन्सर मेरे सही नहीं है, मैं पोलैंड जाना चाहता हूँ, जो भी है आपको क्लियरली बताना है। उसके बाद आपको एम्बेसी से पूछा जाएगा आप पोलैंड जाके वहाँ से कहीं और मूव हो जाओगे, क्या वापस आ जाएगी अपने होम कंट्री, तो आपको डायरेक्टली बताना है नहीं, 100% मैं अपनी कंट्री वापस जाऊँगा। रीज़न ये है कि मेरी फैमिली है, मेरा वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूँ कि पोलैंड जाओ, कुछ कमाओ और अपनी होम कंट्री में जाके कुछ बिज़नेस स्टार्ट करो, मेरा ये पर्पस है। उनको जो भी क्लियरली बता देना। उनको ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं वहीं सेटल हो जाऊँगा, कहीं वहाँ से वहीं की दूसरी और कंट्री चले जाऊँगा, ये बोलने से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जहाँ तक कि उसको विश्वास दिला देना कि मैं वहाँ जाके कुछ टाइम काम करूँगा, कुछ पैसे कमाऊँगा और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी सिटीज़न हो, वहाँ जाके मैं फाइनली कुछ टाइम के बाद अपनी होम कंट्री चले जाऊँगा, कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा या एग्रीकल्चर, जो भी है आपको जो भी करना है उसको भरोसा दिलाना है कि मैं वापस वहाँ चले आऊँ। तो उसके बाद आपका वीज़ा का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। अगर उस पर आपको डाउट आ गया तो वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगा। उसको बस इतना कोशिश करना कि एम्बेसी को आपका भरोसा आ जाए, हो गया तो इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप कुछ टाइम के बाद कंपनी का NOC लेके आप सीधा बाई प्लेन आप जा सकते हो पोलैंड। और वहाँ की सैलरी कम से कम स्टार्ट बेसिक सैलरी 1100, 1200
लेबर कैटेगरी का सैलरी है। तकरीबन इंडिया का बोलूँ 1,20,000 से लेके 1,40,000 मंथली आप इजीली कमा सकते हो, ये सच्चाई है। बट सर्बिया में, अल्बानिया में, बोस्निया में मंथली 50,000 से लेके 70,000 कमा सकते हैं। डबल हो गया वहाँ पर, आप पोलैंड चले जाओगे। थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा मेहनत है, थोड़ा खर्चा है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। ये था लीगल तरीका, आपको मैंने बताया। ये टोटल प्रोसेसिंग कंप्लीट करने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, 4 से 6 महीने में, डिपेंड करता है एम्बेसी से आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट कब मिलता है। तो ये टोटल प्रोसेसिंग 4 to 6 मंथ लग जाता है। अब दूसरा आता है दूसरे तरीका, डोंकी तरीका। ये मैं इग्नोर करूँगा कि डोंकी तरीका यूज़ करो, मैं तो इग्नोर करूँगा, भाई मत यूज़ करो। कुछ एजेंसी वहाँ पे है, सर्बिया में, अल्बानिया में, बोस्निया में कुछ एजेंसी है, कुछ लोग हैं जो आपको बोलते हैं 2,000 यूरो दे दो, 3,000 यूरो दे दो, हम आपको क्रॉस करके वहाँ पहुँचा दे रही हैं, और लीगली पहुँचा भी देते हैं। उसमें 70-80% चांस है कि आप पहुँच भी जाओगे वहाँ पर। बट वहाँ पर जाके आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है आप डायरेक्टली आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि आप नॉन सेंजन से सेंजन जा रहे हो। अगर सेंजन से, जैसे कि क्रोशिया, रोमेनिया, ग्रीस, यहाँ सब से आप पोलैंड जाते हो तो आप इजीली आप हैंडल कर सकते हो। आप नॉन सेंजन से सेंजन जा रहे हो तो डोंकी का तरीका जो है इग्नोर करना, मेरे हिसाब से तो यही बोलूँगा मैं, इग्नोर करना। वहाँ जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इजीली आपको कोई जॉब नहीं देगा, इजीली आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगा। आपके पास जब तक के पैसे हैं, जब तक कि आप खर्च कर सकते हो। पैसे ख़त्म हो जाएंगे, जब भी पकड़ा जाओगे आपको वापस सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया नहीं डिपोर्ट करेंगे, वो डायरेक्ट आपके होम कंट्री डिपोर्ट कर देंगे आपको, क्योंकि आपका नेशनलिटी आपका होम कंट्री का है, बोस्निया, सर्बिया, अल्बानिया का नहीं है। तो उसके लिए भाई लीगल तरीके से अप्लाई करो, जिससे जेन्युइनली आप वहाँ पे जाए, लीगली आपको काम मिले, लीगली आपको टीआरसी मिले, लीगली आपको कमाने का तरीका, अकोमोडेशन, हर चीज़ मतलब एक परफेक्टली चले, कोई परेशानी ना हो, कोई मुसीबत ना हो। भले थोड़ा टाइम लगता है, भले थोड़ा खर्चा लगता है, बट आप पहुंच जाओगे। तो ये था सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया से पोलैंड का कैसे अप्लाई किया जाए। एजेंसी चूज़ करना, सोच समझ के चूज़ करना। एजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको आपके डेस्टिनेशन के, आपको दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, और वही एजेंसी होता है आपके डेस्टिनेशन से आपका सारा पैसा लूट के भागने के लिए। बहुत केस होते हैं भाई आपके, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे पेज, ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे पास आ जाओ, हम आपको 2,000 यूरो दिला देंगे, 1,500 सैलरी दिला देंगे, 6 महीने में आपको भेज देंगे, 4 महीने में भेज देंगे, 2 महीने में भेज देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल है यार, पॉसिबल नहीं है। तो सोच समझ के, समझदारी का काम करो। पैसा बहुत मुश्किल से जमा होता है, चाहे आपके हो, आपके माँ बाप के हो, भाई के हो, चाहे कर्जा लिए हो, बहुत मुश्किल से जमा करना पड़ता है पैसा भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं जो समझाना आया था समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर एक सूटकेस की टैग कर दूँगा, आपको अगर ट्रैवलिंग करना है तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट सूटकेस है, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्वालिटी वाइज थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, बट क्वालिटी वाइज मुझे बहुत बेहतरीन लगा। आप लोगों को पता है एयरपोर्ट पे कैसे शिफ्ट करते हैं लगेज, तभी मेरे को होने के बाद भी मेरा जो सूटकेस लगेज जो है, बैग है, बहुत बेहतरीन लगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप टैग करके ले लेना। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। कुछ भी पूछना हो मुझे मैसेंजर के जरिए आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। आपको जब भी मैं फ्री रहूँगा रिप्लाई 100% करूँगा। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे, टेक केयर बाय, अल्लाह हाफिज़।